जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की शरण में जो कोई भी भक्त जाता है उसको सुख की ही नहीं परम सुख की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का तनाव उसके मन में नहीं रह जाता। कई भक्तों के मन में कई ऐसे अनगिनत परेशानियां हैं, वो कई ऐसे परेशानियों से उलझे हुए हैं और चाहते हैं कि हनुमान जी उनके जीवन में जल्द से जल्द कृपा करें और हनुमान जी की वो कृपा पात्र बने। उसके कई ऐसे तरीके, कई ऐसे उपाय, कई ऐसे पूजा आराधना भक्त करते आ रहे हैं और कई ऐसे भक्तों के अनुभव भी हमेशा हमारे सामने आते हैं, जिसमें भक्त बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने हनुमान जी की भक्ति की और उन्हें सब कुछ मिल गया। एक ऐसा ही काफ़ी अच्छा अनुभव एक भक्त का हमें सुनने को मिला। ये मंदिर है श्री बिरला हनुमान मंदिर, जो कि बाबा नीम करोड़ी जी का एक तरह से आश्रम ही है। और ये जो मंदिर है, जब आप ISBT से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये मंदिर अवस्थित है। और यहाँ के एक भक्त ने इंटरव्यू के दौरान एक काफ़ी अच्छा अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि बचपन से ही वो हनुमान जी के प्रति काफ़ी उनकी लगन थी। वो हनुमान जी की बचपन से ही भक्ति करते आ रहे हैं और हनुमान जी ने काफ़ी कृपा की है उनके जीवन पर, क्योंकि जब भी भक्त किसी भी परेशानी में होता है वो हमेशा भगवान को याद करता है, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे उस समय हमारा एक ऐसा सहारा भगवान बन जाते हैं जो कि हमारा संकट दूर कर देते हैं। तो उन भक्त का कहना है कि वो अपने जीवन में बहुत सारे परेशानियों को झेल चुके हैं, जिसमें हनुमान जी ने उनका साथ दिया है और उनको बचाया है। उन्होंने कहा कि बचपन से उनके हनुमान जी के प्रति काफ़ी भक्ति थी और आज भी है। उन्होंने एक बात अपनी बताई इस चर्चा के दौरान कि बचपन में ज़्यादा हनुमान जी की भक्ति तो छोटे बच्चे थे तो करते नहीं थे। पिताजी थे, वो अक्सर लाके जो हनुमान जी का जो बूंदी का प्रसाद होता है वो दे दिया करते थे कि लो खाओ, बूंदी खाओ। और उनका कहना है कि वो तो मज़े मज़े में बूंदी खा लेते थे। एक मतलब बूंदी का प्रसाद खाने की काफ़ी ललक थी अंदर। हनुमान जी का टीका लगाना था, बूंदी का प्रसाद खाना था। हनुमान जी के प्रति बचपन से ही प्रेम बढ़ चुका। जैसे जैसे हम बड़े हुए, क्या ये बूंदी का प्रसाद, फिर तो और भक्ति हम बढ़ाते चले गए। हनुमान चालीसा सीखा, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, हनुमान जी के प्रति और भक्ति बढ़ गई। छोटे अवस्था में भी पापा जी ये कहते थे कि बूंदी लेना है। अच्छा। तो वो जो बूंदी खाने का जो ललक होता था 5 साल 7 साल, उसमें तो बूंदी खाना था और टीका लगाना था। फिर बाद में पता चला ये बूंदी नहीं है, ये तो महाप्रसाद हम खा रहे हैं इसी बहाने। फिर ये लगा कि ये महाप्रसाद के साथ साथ और कुछ होना चाहिए, जैसे हनुमान चालीसा भी करना है, सुंदरकांड भी करना है मंगलवार को। तो धीरे धीरे हम लोग इसमें आए। तो उनका ये कहना है कि हनुमान जी की भक्ति जब आप कर रहे हो, चाहे आप 5 मिनट हनुमान चालीसा ही पढ़ते हो, लेकिन हनुमान जी को पूर्ण विश्वास के साथ याद करें, क्योंकि आजकल के भक्तों की सिर्फ एक ही मांग है, हनुमान जी सुनते क्यों नहीं हैं। तो हनुमान जी सुनेंगे कब? जब आप उनकी भक्ति प्रेम के साथ करेंगे, क्योंकि प्रेम के साथ कोई भी भक्ति जब आप करते हैं तो उसमें जब 100% प्रेम होगा तो ईश्वर आपसे कैसे अटैच नहीं होंगे, आप ईश्वर से कैसे अटैच नहीं होंगे। क्योंकि अक्सर मैं कई लोगों के मुंह से ये सुनती हूँ कि बस हनुमान जी हमारे सुनते नहीं हैं, आप तो वीडियो में कह देती हैं लेकिन हनुमान जी हमारे सुनते नहीं हैं, आपको क्या पता। तो हनुमान जी से जब तक आप प्रेम से वार्तालाप नहीं करेंगे, उनसे प्रेम से उनकी भक्ति नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि हनुमान जी आपकी सुन लेंगे। क्योंकि प्रेम से ही हर चीज़ होती है इस दुनिया में। प्रेम ही वो एक अट्रैक्शन है जिससे आप किसी को भी अपनी तरफ खींच सकते हैं, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। जब भी हम किसी से प्रेम के साथ व्यवहार करते हैं तो वो व्यक्ति हमसे अटैच हो जाता है, हम उसे अपनी तरफ अटैच कर लेते हैं या हम उनसे अटैच हो जाते हैं। तो प्रेम एक इतनी बड़ी शक्ति है जिससे आप किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। प्रेम एक बहुत बड़ी एनर्जी है, एक बहुत बड़ी पावर है। तो प्रेम से तो किसी भी चीज़ को पाया जा सकता है। तो इन्होंने बताया कि प्रेम से अगर आप हनुमान जी को पुकारते हैं तो हनुमान जी आपकी अवश्य सुनते हैं और अवश्य आपकी मदद करने के लिए आते हैं।
जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ रूड बनते हैं, एक बहुत ही गंदा व्यवहार करते हैं हम किसी इंसान के साथ, तो वो इंसान हमसे रूठ जाता है और हमारा उसके साथ संबंध बिगड़ जाता है। ऐसे ही ईश्वर के भी साथ होता है। अगर आप ईश्वर के साथ ऐसा बिहेव करेंगे कि आप बस आप भक्ति करने के लिए बैठे, बस उस समय ईश्वर और आप, और उसके बाद ईश्वर से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो आपको पूरे दिन भर ईश्वर के चिंतन में लगे रहना है, ईश्वर के मनन चिंतन आपको करते रहना है। प्रभु में अपना विश्वास डगमगाने ना दें और एक दृढ़ संकल्प, एक दृढ़ निश्चय के साथ ईश्वर की भक्ति करें तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जय सिया राम।